तो दोस्तों, आप सभी को झारखंड बोर्ड में यदि आप लोगों को 30 प्लस ऑब्जेक्टिव सही करके आना है तो इस वीडियो को आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखें। और यदि इस चैनल को आप लोग स्किप करके देखेगा तो कुछ समझ नहीं आएगा। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए। तो चलो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में दिया है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह लोथल किस राज्य में है। तो जो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रसिद्ध बंदरगाह लोथल वो किस राज्य में है, तो गुजरात में है। ठीक है, आप लोग याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की। तो पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया था। किसने? उदयन ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। जो पानीपत का प्रथम युद्ध 1556 में हुआ था। ठीक है। और ये भी याद रखना है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तो 1556 में हुआ था। और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि धम्म नीति का प्रतिपादन किसने किया। जो धम्म नीति है वो किसने चलाया था। तो वो धम्म नीति को चलाने वाला व्यक्ति का नाम था अशोक मौर्य था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कि भक्ति आंदोलन के निर्गुण शाखा के प्रमुख संत कौन थे। देखो, भक्ति आंदोलन के प्रमुख शाखा के प्रमुख संत कौन थे, तो कबीरदास थे। ठीक है। और बीजक किसकी रचना है, आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि हैंसांग किसके दरबार में भारत आया था। देखो, हैंसांग है वो किसके दरबार में भारत आया था, मतलब वो किसके दरबार में आया था, तो वो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ठीक है। और आप लोगों को ये भी पूछा जा सकता है कि अलबरूनी किसके दरबार में भारत आया था, ये भी आप लोगों को पूछ सकता है। ठीक है। तो अलबरूनी जो आया था वो आया था मोहम्मद गजनवी के दरबार में आया था। ठीक है। और इब्न बतूता जो आया था वो आया था मोरक्को के दरबार में। ठीक है। कुछ आप लोग याद रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि विजयनगर के प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय किस वंश से संबंधित थे। मतलब जो विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध राजा थे, ठीक है, वो किस वंश से संबंधित थे, वो मतलब वो किस जाति से थे, तो वो थे तुलु वंश के थे। ठीक है, तुलु वंश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि हुमायूं नामा की रचना किसने की। देखो, जो हुमायूं नामा है उसकी जो रचना उसने किसने किया था, तो गुलबदन बेगम ने किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कि बर्जियान किस धर्म की शाखा है। जो बर्जियान है वो किस धर्म की शाखा है, तो बर्जियान से बौद्ध धर्म हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन हम लोग समुद्रगुप्त को कहते हैं। किसको? समुद्रगुप्त को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। जैसे कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी जो स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी, तो 1600 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे। देखो, संथाल विद्रोह से सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है हर साल, आप लोग उसको याद कर लीजिएगा। और आप लोगों को यदि समझ में नहीं आएगा तो आप लोग उसको कमेंट करके बताओ कि हाँ मुझको संथाल वीडियो के बारे में बताओ, तो हम आपके लिए में एकदम अच्छा सा और साधारण भाषा में आप लोगों को देंगे। ठीक है। तो संथाल विद्रोह के नेता कौन थे, तो सिद्धू और कान्हू थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कि 1857 का सिपाही विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था। मतलब जो 1857 जब विद्रोह हुआ था वो कहाँ से, तो मेरठ से आरंभ हुआ था। और इसका भी आप लोगों को पूरा डिटेल्स में चाहिए क्योंकि ये भी हर साल पूछा जाता है। ठीक है। और आप लोग यदि मुझे इस वीडियो पर सपोर्ट करेंगे तो मैं ये सब का वीडियो आप लोग को जरूर बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का प्रथम केंद्र कौन था, तो सूरत में था ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 अभी देखिए। देखो, 1857 के विद्रोह के कारण में एक चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग हुआ था। ठीक है। उस राइफल का क्या नाम था ये पूछा जा रहा है। ठीक है। तो उस गन का जो नाम था वो एनफील्ड राइफल था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 कि रेत बाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया। तो रेत बाड़ी व्यवस्था है वो किसने
लागू किया था? तो वो लागू किया था थॉमस मुनरो ने, ठीक है, थॉमस मुनरो। क्वेश्चन नंबर 17 कि फोर्ट विलियम की स्थापना कहाँ की गई? जो फोर्ट विलियम है उसकी जो स्थापना जो हुई थी वो कहाँ हुई थी? वो कलकत्ता में हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 कि मेघादूतम के रचनाकार कौन है? जो मेघादूतम है उसके जो रचनाकार कौन है? तो वो कालिदास है, ठीक है, कालिदास। क्वेश्चन नंबर 19 कि यूनेस्को ने हम्पी को विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया? जो यूनेस्को लोग थे उसने जो हम्पी जो एक शहर है उसको कब घोषित कर दिया और कब उसको विरासत दे दिया? तो 1986 में। क्वेश्चन नंबर 20 कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से कांसे के नृत्य का प्रमाण मिला है? तो कांसे का नृत्य का प्रमाण किस स्थान से मिला है? तो आप लोगों को पता होगा, मोहनजोदड़ो से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 कि रामायण के मौलिक रचनाकार कौन है? तो रामायण वाल्मीकि। और महाभारत के मौलिक रचनाकार तो आप लोग उसको ध्यान से याद रखना है कि महर्षि वेद व्यास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 कि संथाली भाषा में विद्रोह का क्या अर्थ होता है? तो संथाली भाषा में जो विद्रोह होता है मतलब युद्ध, उसका मतलब क्या होता है? तो उसका मतलब हुल होता है। क्वेश्चन नंबर 23 कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 जानने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पर नहीं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से आपका दोस्त भी फर्स्ट डिवीज़न ला सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 हड़प्पा सभ्यता में संबंधित R37 क्या है? तो एक कबरगाह है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 कि इबिन बतूता कहाँ से भारत आया था? अभी मैं बता चुका आप लोगों को कि मोरक्को से आया था, ये इंपॉर्टेंट है। और अलबरूनी कहाँ से तो आया था, उसको कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। साबरमती का संत किसे कहा जाता है? साबरमती का संत महात्मा गांधी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया है कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू दोनों थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 कि भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का जारी किसने किया था? तो सर्वप्रथम सोने का जो सिक्का जारी किया था वो इंडो ग्रीक ने किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया है कि गांधी जी के राजनीतिक दर्शन विचारधारा की पुस्तक में है, तो वो हिंद स्वराज में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट प्रश्न में दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो भारत में स्थित जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल वो राखी गढ़ी है, ठीक है। तो आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम। और आप लोगों को सब्जेक्टिव चाहिए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं।